और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा की। आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 6 मार्च तक एमपी का बजट सत्र चलेगा। 18 फरवरी को 2026-27 का बजट यानी कि लेखा जोखा प्रदेश का पेश किया जाएगा। इस बार का बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा। सत्र के दौरान कुल 12 बैठकें होंगी। सत्र में कुल 3,478 प्रश्न लगाए गए हैं। 1750 तारांकित हैं। 1728 ऐसे प्रश्न हैं जो कि अतारांकित हैं। 236 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं जिन पर बात होगी। 10 स्थगन प्रस्ताव हैं, 41 निजी प्रस्ताव हैं और 83 शून्यकाल सूचनाएं भी सदन में प्रस्तुत की जाएंगी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। अब से कुछ देर में बजट सत्र मध्य प्रदेश का शुरू हो जाएगा। ठीक 11 बजे के बाद राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और 6 मार्च तक इस बार एमपी का बजट सत्र चलेगा। और आज से 2 दिन के बाद यानी कि 18 फरवरी को एमपी का बजट पेश किया जाएगा। सदन के पटल पर लेखा जोखा प्रदेश का रखा जाएगा। तो अब से कुछ देर में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत होने जा रही है। और बता दें आपको कि सोमवार यानी कि आज से बजट सत्र एमपी का शुरू हो रहा है। बुधवार को 18 तारीख को पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। 55 करोड़ की माइक्रो स्वराज योजना मिली, उसमें 4,000 किसानों को फायदा मिला और किसी भी किसान की एक इंच जमीन नहीं गई। तो बहुत किसान वहां उत्साहित है। तो विधायक के दौड़ने पर डिपेंड करता है। विधायक के दौड़ने पे डिपेंड करता है कितनी बढ़नी चाहिए। निश्चित तौर पे ये एक हमारे पक्ष सरकार के विधायक हैं तो ये तो बात रखेंगे, क्योंकि इनको 15-15 करोड़ रुपए तो हर साल वैसे ही मुख्यमंत्री देते हैं। हम लोगों को तो मात्र जो नियमित राशि है वही मिलती है। इस कारण से हमने बोला कि इनको विधायक निधि से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि सरकार सत्ता पक्ष में बैठे हैं, हम लोग विपक्ष में बैठे हैं। निश्चित तौर पे हमको काम कराने में भी परेशानी होती है। क्षेत्र का विकास होता है, छोटी छोटी पुल पुलिया होती है, सड़कें होती हैं, नाली होती है, ऐसे बहुत सारे आयोजन होते हैं जिसके तहत हम लोगों को क्षेत्र में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वजह से हमने कहा कि विधायक निधि बढ़नी चाहिए। विपक्ष विधायक को तो कोई राशि से सरोकार ही नहीं है, उसको तो 15 करोड़ मिल रहा है। ये एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, विधायकों की भी जो अगर बात है वेतनमान वो बढ़ाने की भी मांग है, समिति की सिफारिशें भी हैं। देखिए, इसके लिए समिति बनी हुई है और समिति तय करेगी। जो समिति तय करके देगी सरकार उसके हिसाब से काम करेगी। अच्छा, कौन कौन से जो बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज से आप लोग जो घेरने की तैयारी में सरकार को? आज तो बजट आने दीजिए, बजट में देखते हैं। निश्चित ही भागीरथपुरा का जो एक कांड है, दूसरा छिंदवाड़ा का सिर्फ कांड है। लगातार बच्चों का जिस प्रकार से महिलाओं का, पुरुष का, इनकी सरकार की जो नीति है उसके तहत जो नगर पालिका, नगर निगम, ट्राइबल रूलर्स में जो प्रॉब्लम्स हैं गंदगी की वजह से जो मौतें हो रही हैं, ये स्पष्ट करता है कि हम लोग विपक्ष में इसको बहुत तेज लेकर के आएंगे। साथ में किसान का मुद्दा हमारा बहुत बड़ा रहेगा, साथ में हमारा बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा रहेगा, साथ में हमारे जो मुद्दे होंगे कहीं न कहीं महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, कहीं न कहीं शिक्षा का जो एक स्तर है उसके अंदर जो स्कूल्स लगातार बंद हो रहे हैं, ये सब मुद्दे हमारे बने रहेंगे। ये सारे मुद्दे हैं। पानी के मुद्दे पे सरकार की स्थिति क्या है? विंध्य की अगर हम बात करते हैं, किसानों को और पानी को लेकर हमने देखा कि वहां पर भी सवाल लगातार उठे हैं। देखिए, नल जल योजना करीब 95% कंप्लीट हो गई है। मैं अपने मैहर विधानसभा की बात करता हूं, चूंकि मैं बहुत प्रदेश लेवल का नेता हूं नहीं, मैं अपने मैहर में ही रहता हूं, मैहर के क्षेत्र के लोगों की मदद करता हूं। तो हमारे यहाँ करीब 50% गाँव में पानी पहुंच गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो इंदौर की बात थी तो उसमें तो हमारे सीनियर मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय ने शब्दों में बोला था, आप लोगों के बीच में बोला था कि अगर हम काम का श्रेय लेते हैं तो अगर गलती हुई उसकी भी हम श्रेय लेते हैं और हम गलती मानते हैं। लेकिन किसी ने नहीं दिया सर। नहीं, इस्तीफा देने जैसा कोई विषय नहीं था। इस्तीफा देने जैसा कोई विषय नहीं था। विजय शाह और बाकी तमाम मंत्री जो हैं, एक मंत्री जो सरकार, जो सेना का प्रमुख महिला। चलिए ठीक है अनुराग, आप बातचीत करते रहिएगा। जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तब एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे, आपसे अपडेट लेंगे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।